अम्मा जी हजे भी डुल्ले बेरा का कुछ नहीं बचया, मेरा मतलब कुछ नहीं बिगड़ा। नहीं, वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीजें भी बदल गई हैं, लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदल सकती, और वो है मेरा तुम दोनों के साथ रिश्ता। चाहे तुम लोग मेरे साथ रहो या जहांगीर के साथ। पर मुमताज, जो बात मैंने तुमसे कही है ना, उस पर सोचना जरूर। अच्छा हुन बस करते हो, इतने उदास होने की क्या जरूरत है? मैं ये शक्लें देखने नहीं आई। लेकिन मुझे कुछ पूछना है, कुछ बातें पता चली हैं। मैं फिर जरा बारों हो गया। बैठ जा हीरो। बड़ा बड़ा हीरो आया। हाँ भाई, दस जरा मैनू। सुना है इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स शुरू कर दिया। इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स? और मैं प्रिया, हाँ क्या हुआ है? तुम क्या सोच रही हो? तुम ठीक हो ना? आपका नंबर आ गया है मेरे पास, मैं आपको कॉल करके बताता हूँ, फिर मीटिंग सेट कर लेंगे। जी जी सर, थैंक यू सो मच। ऑलराइट। ये घर का मेकओवर किस सिलसिले में हो रहा है? अरे भाई, शादी वाला घर है, पता तो चले कि नवाबों के यहाँ शादी हो रही है। ओह अच्छा, तो ये सब वो लंदन से आने वाली रॉयल फैमिली को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं ना आप लोग? अरे बेटा, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहे। तुम हमारी शहजादी हो, उसकी शादी हो रही है, इतना तो करेंगे ना भाई। आप सबको ना ये फालतू चीजों पे पैसे नहीं खर्च करने चाहिए। दादी, मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं। देख लें आप पिक्चर्स में आप काफी लंबी लगती है। क्यों, आपको मेरी हाइट से परेशानी है? अगर आपको देर हो रही है तो आप जा सकते हैं। आपको ऐसे छोड़ के कैसे चला जाऊं? नवाबजादी तो आप है और आप मुझे बिगड़ा हुआ नवाब समझती हैं। ये नवाबजादे वाले वहम ना आप अपने दिमाग से निकाल दो। किस्मत से मिलता है कोई जान से प्यारा, किस्मत से मिलती है ऐसी। वो चटनी में मेरे ख्याल से मिर्चें थोड़ी ज्यादा हो गई थी, तो इसलिए मैं आपके लिए खीर लेकर आई हूँ। That's really sweet of you। ये आपने खुद बनाई है? नहीं, शेफ ने। आप तो तीखी चीजें बनाती होंगी, है ना? जी, जरूरत पड़ने पर मीठा भी बना ही लेती हूँ। आपकी बॉडी तो देखकर लग रहा है कि आप मिस्टर यूनिवर्स बन रहे होंगे। आपका साथ रहा तो मिस्टर यूनिवर्स भी बन जाऊंगा। वाओ, आई मस्ट से हाई होप्स। बेटा यहाँ रह के क्या करोगे? दिल की दहलीज पे नाम तेरा लिख। जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। हम भी तो यही कह रहे हैं, जो कुछ हमारे साथ हुआ ठीक नहीं हुआ, तभी तो वापस जाना जरूरी है अब। मैम, मैं हमारी बात नहीं कर रहा। फिर किसकी बात कर रहे हो तुम? मैम, आप एक दफा आराम से ठंडे दिमाग से गौर से मेरी बात सुने। कौन सी बात सुनो बेटा? उन्होंने ऐसा क्या किया कि हमने उन्हें इतनी बड़ी सजा दी थी? अरे उन्होंने हमसे झूठ बोला, अपनी असलियत छुपाई है। माम, झूठ? कौन सा झूठ? हम सब झूठ बोलते हैं आए दिन अपनी लाइफ्स में, और कौन सी असलियत माम? आप उन्हें 30 साल से जानती हैं। हेलो हेलो, हाँ एनी, तैमूर बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। वो फिया का है, मैं उसे कब से कॉल मिला रहा हूँ, उसका फोन नहीं लग रहा। आपकी और आपकी फैमिली ने फिया लोगों के साथ जो किया है, उसके बाद भी आप ये सोच रहे हैं कि फिया आपका फोन उठाएगी? एनी, मैं समझ रहा हूँ, वो ये सब ठीक करने के लिए तो मैं उससे बात करना चाहता हूँ। वो है कहाँ? उसकी जॉब हो गई है। कहाँ पर? वो मैं आपको नहीं बता सकती। एनी प्लीज, एनी प्लीज, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना। एनी, मुझसे गलती हो गई, मैं मान तो रहा हूँ,
बस उसे बोलो मुझसे एक बार बात कर ले, उसके बाद उसका जो भी फैसला होगा। तैमूर वो आपसे मिलना ही नहीं चाहती। आपने उसको बहुत हर्ट किया है। वो कहती है मुझे तैमूर से ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं थी। उसने मुझे बोलने का भी मौका नहीं दिया और अपना फैसला सुना दिया। अब आप किस हिसाब से अपने प्यार का दावा कर रहे हैं? जब आपको अपने प्यार के साथ खड़ा होना चाहिए था तब तो आप दुम दबाकर भाग गए। एनी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। प्रॉमिस आई विल फिक्स एवरीथिंग, बट एक दफा से मेरी बात तो करवा दो। क्या समझने की कोशिश करूं? तुम दोनों माँ बेटे का दिमाग खराब हो गया। नॉट रियली। अगर आप प्रैक्टिकली सोचो तो नवाब साहब ने गलत किया क्या? कुछ पैसे उधार में लिए, राइट? आर्जी तौर पे कुछ नौकर चाकर रख लिए, गाड़ियां रेंट पे ले ली, हमारी खातरें की, हमारा ख्याल रखा। हमसे तो कुछ नहीं मांगा ना। अरे जब हम कहीं ट्रैवल करते तो हम भी तो ये होटल रूम्स गाड़ियां सब रेंट पे ही लेते हैं। व्हाट्स द डिफरेंस? और वो तो अपनी बेटी देने के लिए तैयार थे। एक्चुअली बेइज्जती और इंसल्ट तो हमने उनकी की है जमशेद। गुस्सा मुझे इस बात पे है कि वो हमें वो बन के दिखा रहे थे जो कि है नहीं। वो तो हम आपस में 20 साल से कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम और मैं 20 साल से वो बन के एक दूसरे को दिखा रहे हैं जो हम हैं नहीं। तभी तो तलाक तक बात आ गई, वरना आपस में हमारा मसला है ही क्या? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, डजंट मैटर, रिलैक्स, जस्ट कूल डाउन। पता है, जरूरी नहीं कि हमेशा बच्चे ही गलत हो, माँ बाप भी तो गलत हो सकते हैं ना। तैमूर की बातें सुन के ना मुझे एहसास हुआ कि वी जस्ट ब्लू द होल थिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन। नवाब साहब और उनकी फैमिली ने ऐसी कोई बड़ी बात नहीं की थी। अब वी जस्ट ओवर रिएक्टेड। अच्छा बताओ, तैमूर कहाँ है? आई थिंक फिया से मिलने गया है। फिर हम अब क्या करें? तुम अब रिलैक्स करो, आराम करो, और जैसे ही तैमूर आएगा हम आराम से बैठ के उससे बात करेंगे और उससे पूछेंगे कि करना क्या है। ठीक है ना? जी भाई, किससे मिल रहे हैं? वो पिया नाम की मैडम होती है। प्रिया नाम की कोई मैडम नहीं है मैम। ऐसा नहीं हो सकता, जरूर होगी, इधर ही होती है वो। मैं सबको जानता हूँ, प्रिया नाम की कोई मैडम नहीं। प्लीज मेरी क्या बदतमीजी है ये? यार प्लीज मेरी बात। तैमूर, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती हूँ। प्लीज मेरा पीछा छोड़ो। हाथ छोड़ो मेरा। ये हक खो चुके हो तुम। यार प्लीज तुम मेरी बात तो सुन लो। क्या प्लीज? क्या प्लीज? मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, पर तुम मेरी बात तो। तुम्हें समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती हूँ तैमूर, बल्कि मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। भैया मेरे पहले पैसे दे दो। क्यों किया ऐसा तुम लोगों ने? आखिर हमने क्या बुरा किया था? बस इतना ही ना कि तुम लोगों को इज्जत दी, अपनी हैसियत से बढ़कर तुम लोगों का ख्याल रखा हमने। और सिर्फ मेरे मम्मी पापा ने नहीं, बल्कि मेरी पूरी फैमिली ने, मेरे ताया जान ने, मेरे कजिन्स ने, वो मुलाजिम बनकर तुम लोगों की खिदमत करते रहे। और तुमने क्या किया? तो मैं प्रेशर में। प्रेशर? किस चीज का प्रेशर था तुम्हें तैमूर? वही सारी जिंदगी तो अपनी गलतियां ठीक करना चाहता हूँ ना। और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। तुम जो बोलोगी, जैसा कहोगी मैं वही करूंगा, लेकिन मुझे एक बार माफ तो कर दो। मेरी माफी से क्या होगा? उन लोगों का क्या होगा जिनका तुमने इतना दिल दुखाया है? मेरी फैमिली, मैंने अपनी फैमिली को तुम्हारी वजह से रोते हुए देखा है। उनसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, और मैंने मम से भी बात कर ली है। तुम्हारा जो दिल चाहे करो, लेकिन अब मैं तुमसे या तुम्हारी फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता।
खुले आसमान के तले इन चांद और तारों की मौजूदगी में मैं आपसे ही कहना चाहता हूं कि मैं आपसे प्यार करता हूं। प्रिया, मेरी वजह से अगर आपको कोई भी तकलीफ पहुंची हो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मेरी लाइफ में आपके अलावा किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है और ये बात आप भी अच्छी तरीके से जानती हैं। जब से आया हूं आप ही के पीछे घूम रहा होता हूं। तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की वजह से एक हफ्ते से इस होटल में सड़ रहा हूं। इकलौता बेटा है हमारा, तुम्हें गुस्से में ये भी समझ में नहीं आ रहा कि फिया के बगैर खुश नहीं रह सकता, और उसकी खुशी में मेरी खुशी है। मैं उसका साथ दूंगी। आई विल नॉट लीव हिम अलोन। दुनिया थी तुझ संग जन्नतों सी, काम आई ना कोई मन्नतें भी, मेरी दुनिया छूटी जैसे के पैराडाइज। पहले भी गुजारिश कर चुका हूं और अब भी यही कहना चाहता हूं कि आप प्रिया और फैजान के रिश्ते के बारे में गौर करें। वाकई मेरे सच्चे दोस्त हो आरिफ। तुम्हारे डैड से बात करने का मतलब है कि दीवारों से बात करना। वो मेरी बात कहाँ सुनते हैं बेटा। मॉम वैसे भाई बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। तो मैंने कब कहा कि गलत कर रहा है बात। बस अल्लाह करे कि इस मसले का कोई ना कोई हल निकल आए। तुम परेशान मत हो। मॉम आपका ज़ेब के बारे में क्या ख्याल है? ज़ेब से कोई एतराज़ तो नहीं है मुझे, लेकिन ये सारा मसला हल होने दो ना, उसके बाद हम ये सब बातें करेंगे, ठीक है ना? Okay, that's fine, but thank you so much, Mom. Thank you. Welcome.